में जो भी लोग हैं सब लोग बाहर आ जाओ। सुनाई दे रहा है? अब क्या हुआ? आज मैंने एक फैसला लिया है जो मुझे आप सबको बताना है। ये सब क्या है? बताता हूं। भीम, रमा, तुम दोनों इधर आओ। आनंद, मीरा, तुम दोनों इधर आओ। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस घर को मैं नहीं बांट सकता, लेकिन अब रिश्ते बांटने का समय आ गया है। भीम, रमा, आज से इस हिस्से में तुम रहोगे। अपना खाना अलग बनाओगे और हम सब लोग इस हिस्से में रहेंगे। ताकि तुम्हें अलग देखकर इस घर के कुछ लोग खुश रह सके और मैं अफसोस कर सकूं कि मैंने दूसरी शादी क्यों की। देखो बेटा, अब अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, तुम अपनी गृहस्थी बसा लो ताकि तुझे भी थोड़ी शांति मिले और मुझे भी। लेकिन बाबा। भीम, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ रहे या तुमसे अलग, है तो तुम्हारे ही बाबा। और ये मेरा अंतिम फैसला है। बाबा, मुझे लगता है कि आपको इस फैसले पे एक बार फिर से विचार करना चाहिए। भैया, ये जरूरी तो नहीं है कि भीम और रमा को हमसे अलग कर दिया जाए। मीरा, इस घर की स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है भीम और रमा के लिए यह बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसा बाबा कहेंगे वैसा ही करेंगे। रमा, तुम्हें काम पर जाना है ना? जाओ बेटा, अब जो होगा देखा जाएगा। छोटी, हम दोनों को भी चल के काम ढूंढना चाहिए। कुछ पैसे कमाएंगे तो दीदी और जीजा जी की मदद हो जाएगी। चलो भैया।
आज जो हुआ ना वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, ताकि हमारा जीवन इतनी परेशानियों में नहीं गुजरता। ठीक है ना लक्ष्मी, देर से ही सही हो गया। देखना तो बस इतना है कि रमा और भीम अपनी गृहस्थी बसाते कैसे हैं। इतने साल एक साथ रहकर दूसरों के बलबूते, दूसरों के पैसों पर बहुत जी लिए। अब पता चलेगा सही दाल आटे का भाव। सच्ची आई, असली मजा तो अब आएगा। देखते हैं कैसे बसती है इन दोनों की गृहस्थी। लक्ष्मी और जीजाबाई, तुम दोनों अपनी गृहस्थी की चिंता करो। रमा और भीम के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग अपनी गृहस्थी बसा ही लेंगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा भीम ने दुनियादारी और जीवन के संघर्ष को सहा है। तुम दोनों ये सोचकर खुश हो रही हो कि भीम अपनी गृहस्थी कैसे बसा पाएगा। तुम्हें पता नहीं होगा कि भीम ने कितने लोगों के बिखरते हुए घर को बसाया है। बस अपने घर को बिखरने से नहीं बचा पाया। हुआ, अब ये सब बोल के क्या फायदा होगा? जो होना था वो तो हो गया, अब जो होगा वो देख लेंगे। देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं नहीं मरूंगी। अब इस बंटवारे का जो नतीजा आएगा ना, तब तक मैं जिंदा रहूंगी और फिर मैं पूछूंगी तुम दोनों से। क्या पूछेंगी? किस हक से पूछेंगी? आप तो किसी पक्ष में भी नहीं है। एक वो पक्ष है जहां आपको जाने नहीं दिया, और एक ये पक्ष है जहां हम आपको रखना नहीं चाहते। लेकिन आदत है आपकी बोलने की, है ना? बोली बोली। पता है लक्ष्मी, जब इस घर में ब्याह कर आई थी ना मैं, तो हर खुशी वाले मौके पर यहाँ मीठी रोटी और खीर बनती थी। आज हमारा भी खुशी वाला दिन है। आज हम भी मीठी रोटी और खीर बनाएंगे। ठीक है, आज वही बनाएंगे। मैं ही कसूरवार हूँ। मैंने ही जिद की थी कि भैया दूसरी शादी करे, इसलिए आज इस जीजाबाई के कारण घर में जो कुछ हो रहा है वो सबके पाप की भागीदार मैं भी हूँ। इस पाप का भागीदार तो मैं भी हूं, क्योंकि इसको करवाने में लक्ष्मी भी शामिल है और मैं उसी लक्ष्मी का पति हूं। नहीं भैया, आप खुद को इस तरह से दोष मत दीजिए। और मैं जानता हूं कि आप, बाबा, बुआ, आप तीनों तो मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा। भीम, तेरा ये भाई हमेशा तेरे साथ था और हमेशा रहेगा। ये तो मैं जानता हूं भैया, लेकिन इतना ही कहूंगा कि इस गृहस्थी को बसाने में आप मेरा साथ मत दीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि मैं खुद एक पति के रूप में कितना सबल और सक्षम हूं। कैसी बात कर रहे भीम? आनंद भैया, हमारी आइया हमेशा कहती थी, हर व्यक्ति को संतुलित होना चाहिए हर तरह से। इस बार वक्त ने एक और चुनौती सामने रख दी है, खुद को आजमाने की। तो मुझे आजमाने दीजिए, आप मेरा साथ मत दीजिए, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस चुनौती में सफल हो जाऊं।
हम काम के लिए बहुत परेशान हैं। चलो भागो यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ। इनसे मांगते हैं काम। कोई काम है? कोई काम नहीं, काम दे दो ना, पैसे की बहुत जरूरत है। कोई काम नहीं है, भागो यहाँ से। किससे काम के लिए कहे? कोई तो काम देता नहीं है। लेकिन भैया, हम थक भी तो नहीं सकते ना, काम तो ढूंढना होगा। एक काम करे क्या? क्या? हम दोनों एक साथ जोर जोर से काम दे दो आवाज लगाते हैं। कोई ना कोई तो सुन ही लेगा, शायद कोई काम मिल जाए। हाँ, चलो बोलते हैं। कोई काम दे दो, कोई काम दे दो। मंगेश, मैं ये सोच रहा हूँ कि इंसान को ना थोड़ा बहुत भविष्य पता होना चाहिए। यदि ऐसा होता ना तो मैं कभी भी जीजाबाई जैसी औरत का विवाह ना राम जी के साथ कराता ही नहीं। क्या हुआ पुरंजन बाबू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हुआ क्या, एक ही घर में बंटवारा हो गया। क्या? हाँ, राम जी ने रमा और भीम को अलग कर दिया। क्या अलग कर दिया? और राम जी ने भीम से कह दिया कि अब तुम अपनी गृहस्थी देख लो। लेकिन ऐसा काहे किए राम जी भाऊ? अच्छा, हाँ? अरे भाइयों, अरे आज की खुशखबरी सुने कि नहीं? आओ आओ आओ। कैसी खुशखबरी? अरे बहुत बाप बेटे एक दूसरे के लिए मरे जाते थे। आखिरकार राम जी ने भीम को अपनी गृहस्थी संभालने के लिए कह ही दी। मतलब राम जी को विश्वास हो गया कि उनका बेटा उन पर बोझ है। जनार्दन, मैंने ऐसा कब कहा? अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना राम जी। मतलब तो बहुत कुछ होता है, अगर आप लोग समझना चाहो तो। लेकिन राम जी भाऊ, भीम और रमा दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें इसे घर में अलग काहे कर दिए? मैं जानता हूँ फुलिया, दोनों बहुत अच्छे हैं। एक बेटे को बाप से ज्यादा कौन पहचान सकता है? और ये करना बहुत जरूरी था घर की शांति के लिए। अरे तू लोग ना ये राम जी को ऐसे महान बनाए फिरत हो। हमका तो लागत है जैसे हम हैं वैसे ही राम जी भी। अब देखा, जैसे हम फुलिया का घर से निकाल दिए वैसे ही भीम का घर से निकाल दिए। ठीक है किए हैं, घर के निकम्मे सदस्य को निकाल देना सही है। ए जोखो, हमको चाहे तुम निकम्मा कहो और चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन भीमराव को कुछ कहे ना तो हमसे बुरा कोई ना पूछे। यही लिए कुछ भी मत बोलो। अच्छा, क्यों नहीं बोले? मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। भीम निकम्मा है, 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 भीम निकम्मा है। काम दे दो, कोई काम दे दो, काम दे दो, कोई काम दे दो, काम दे दो। ओ बच्चों, रुको रुको, इधर आओ। काम चाहिए क्या? हैं? देखो बच्चों, मेरे गले में आज बहुत दर्द है। तुम लोग मेरे लिए चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो चिल्लाते हुए चलोगे? बदले में आप पैसे दोगे? हाँ बाबा, देंगे देंगे। चलो चलो फिर। चूड़ियां ले लो, रंगीन
रंगीन चूड़ियां ले लो। ये रमा भी पता नहीं कहाँ मर गई है, अभी तक नहीं आई है। लगता है बर्तन मुझे ही साफ करने होंगे। देर से आई? जी, वो घर में मेरे पति। क्या घर में? देख, तेरे घर में अगर कोई मर भी जाए तो भी तू समय पे आएगी, समझी? नहीं तो तेरे लिए कोई काम नहीं। आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान बाद में रखना, पहले अंदर से बर्तन उठा ला जो है और लाकर धो। भगवान, तोड़ दिया। ये तेरे मायके का माल है जो तूने तोड़ दिया। मेरा बेटा देखेगा तो तेरी जान ले लेगा। माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दीजिए? मैंने जानबूझ के नहीं किया है ये, वो पहले से ही टूटा होगा। मैंने बस उठाया और वो टूट गया। पहले से टूटा हुआ था? मतलब क्या? अरे अम्मा, अभी क्या सुबह सुबह बौखला रही हो? जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा होगा उसने। जाइए आप दूध लेकर आइए। घर पे आज चाय बहुत घटिया बनी थी, आप यहीं पर बनाकर पिला दीजिए। जाइए। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल बर्तन धो। वैसे ये बर्तन अब किसी काम का नहीं, इसे तुम इस कोने में रख दो। जी। ऐसे पैसे वैसे की जरूरत हो तो बताना मुझे। तुमसे पहले भी एक यहाँ पे आती थी काम करने, तुम्हारी ही जात की थी। मैंने उसकी बहुत मदद की है। ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारे पास है पैसे तो दवाई ले आओ, घर में रखे हुए पैसे तो किसी हालत में नहीं दूंगी मैं। आज से इस हिस्से में तुम रहोगे, अपना खाना अलग बनाओगे। और फिर उसका पति कहाँ देखने आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और ना ही तुम्हारा पति देख रहा है। दूर रहिए मुझसे, दूर। मेरे पति नहीं देख रहे तो क्या हुआ? मैं देख रही हूँ सब कुछ, और मुझे समझ भी रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। रमाबाई हूँ मैं, भीमराव अंबेडकर की पत्नी। सम्मान के साथ समझौता नहीं, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, बदतमीजी नहीं।